हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हरिशंकर परसाई और बाबू गुलाब राय जी के बारे में जीवन परिचय और देखेंगे उनकी साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे उनका पूरा नाम। तो पूरा नाम उनका हरिशंकर परसाई और उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 में। और आप लोगों को एक बात बता दूं, इनका जो जन्म है एक्चुअली कहा जाए तो 22 अगस्त 1922 को ही हुआ था। कहीं कहीं आप लोग को 1924 भी देखने को मिलेगा, किंतु बता दूं वो सटीक रूप से मान्य नहीं है। 1922 ही जो कि हरिशंकर परसाई का जन्म माना जाता है और यही सटीक है, 22 अगस्त 1922। उनका जन्मभूमि कहाँ? तो जमानी गांव होशंगाबाद जिले के। और कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। अब देखेंगे उनकी मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु हुआ था 10 अगस्त 1995 को। और उनका मृत्यु स्थान कहाँ हो जाता है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और उनका कर्म क्षेत्र लेखक भी थे, व्यंगकार भी थे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हरिशंकर परसाई जी को व्यंगकार, कवि और लेखक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, व्यंगात्मक कवि है ये। कौन? हरिशंकर परसाई। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्यंगकार कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा। तो ऑप्शंस में आप लोग को हरिशंकर परसाई यदि रहेगा तो हरिशंकर परसाई को ही आप लोग को प्रेफरेंस देना है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि इनकी जो प्रसिद्धि हुई तो व्यंगकार लेखक के रूप में ही। नेक्स्ट देखेंगे उनकी रचनाएं। वैसे इनकी रचनाओं में हम लोग देखने वाले हैं निबंध भी, उनकी कहानी संग्रह, आलोचना, ये सब देखने वाले हैं। किंतु उनके मुख्य रूप से कौन सी रचनाएं हैं? तो देख लीजिए। पहला, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये जो इनकी 4 रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये प्रमुख रूप से माना जाता है ये क्योंकि ये जो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर इनको पुरस्कार मिला था। भोला राम का जीव, यह बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध उनकी रचना है। अब नेक्स्ट देखेंगे उनकी पुरस्कार उपाधि। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला, शिक्षा सम्मान भी मिला, शरद जोशी सम्मान भी मिला। किनको? तो हरिशंकर परसाई जी की। नेक्स्ट देखेंगे उनकी प्रसिद्धि। हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्धि किस रूप में हुई है? ज़्यादातर व्यंगकार के रूप में। वैसे आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि हरिशंकर परसाई जी किस प्रकार के कवि हैं, तो व्यंगात्मक लेखक व रचनाकार के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उनकी विधाएं, मतलब कि वो किस किस विधा में अपनी रचनाएं सृजन किया। तो निबंध भी किए, कहानी भी किए, उपन्यास भी किया और संस्मरण भी किए। ठीक है। अब आ जाते हैं उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। अब देखेंगे उनको अच्छी तरह से कौन कौन सी उनकी कहानी होगी, उपन्यास होगी, कौन से निबंध होगी, कौन सी व्यंग हो गई और संपादन। ठीक है। तो सबसे पहले उनकी कहानी संग्रह देखेंगे। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनकी 2 इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। अब आता है उनकी उपन्यास। तो उपन्यास में उनकी रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यहाँ पे आप लोग का 2 उपन्यास हो जाएगा। अब देखेंगे उनकी निबंध संग्रह। हरिशंकर परसाई जी अपने जीवन काल में निबंध बहुत ज़्यादा लिखे। तो इनके निबंध में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखिए, तब की बात और थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। भूत के पाँव पीछे, ये भी एग्जाम में आता रहता है। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तवीज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सदाचार का तवीज हो गया, यहाँ पे सदाचार तवीज हो गया है। शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये उनके कुछ निबंध संग्रह है। और उनका व्यंगात्मक संग्रह देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता व गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये 3 उनके व्यंगात्मक संग्रह है। यहाँ पे दिया गया उनकी सारी रचनाएं सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग सारा देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उनकी संपादन। तो उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। अब आ जाते हैं उनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट कि परसाई जी शुक्लोत्तर युग के हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंगकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो शुक्लोत्तर युग, शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्लोत्तर युग रखा गया था। तो शुक्लोत्तर युग के हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंगकार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? तो हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट देखेंगे हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर, इनका व्यंगात्मक संग्रह है। तो उस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि उनकी कौन सी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई जी। अब देखेंगे उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। परसाई जी एक सफल व्यंगकार हैं। आप लोग को बार बार उनका जो मेन प्रमुख परिचय के रूप में व्यंगकार के रूप में आ रहा है ना, यस, उन्होंने व्यंगकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया था। वे व्यंग के अनुरूप ही भाषा लिखने में कुशल है।
उनकी जो भाषा होती थी, उनके जो शब्द होती थी एकदम व्यंग्यात्मक होते थे। उस शब्द से ही क्या होता था, जो पाठकगण होते हैं बहुत आनंद से उनकी रचना को पढ़ा करते हैं। इनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी उच्च कोटि की है। जो उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्द को चयन किया था, उस शब्द क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड लेवल उच्च कोटि का होता है। तत्सम शब्द भी होते हैं, विदेशी भाषाएं भी होती है। ठीक है, तो ये रहा हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देखेंगे बाबू गुलाब राय जी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे उनका जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1888 ईस्वी में इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा 17 जनवरी 1888 में। नेक्स्ट देखेंगे उनकी भाषा। तो उनकी रचना का भाषा क्या है? हिंदी। अब आता है विधाएं। देखेंगे वो किस किस विधाओं में अपना साहित्य को सृजन किया था। तो व्यंग यानी कि उन्होंने व्यंग्यात्मक साहित्य सृजन किया, कहानी भी लिखा, निबंध, आलोचना भी उन्होंने किया, दर्शन शास्त्र जैसे विधाओं को भी उन्होंने सृजन किया, क्योंकि वो जो मास्टर्स किए थे, एमए किए थे, दर्शन शास्त्र से भी किए थे। नेक्स्ट देखेंगे मृत्यु। तो उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1963 को हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। अब आता है उनके पिता। तो उनके पिताजी का नाम था भवानी प्रसाद। अब देखेंगे उनके कर्म क्षेत्र। तो वो अध्यापक भी रहे और लेखक भी रहे। नेक्स्ट आता है उनकी मुख्य रचनाएं। वैसे उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हो जाती है? नवरस, नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन पशु ठेलुआ क्लब। ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग का हो जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे उनके बारे में, उनकी विषय। उन्होंने जो साहित्य सृजन किया उसका विषय क्या रहा? तो दार्शनिक। याद रखिएगा, वो दार्शनिक और साहित्यिक दोनों विषयों को लेकर उन्होंने साहित्य सृजन किया। मुख्य रूप से और दार्शनिक विषय को लेकर ही उन्होंने अपनी साहित्य सृजन किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे उनकी भाषा। उनकी भाषा हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उन्होंने रचना किया। नेक्स्ट देखेंगे उनकी प्रसिद्धि उनको साहित्यकार के रूप में भी है, निबंधकार के रूप में है और व्यंग्यकार के रूप में भी है। अब आ जाते हैं उनको सम्मान और पुरस्कार। क्या क्या मिला था? बाबू गुलाब राय को साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि भी सम्मानित किया था। तो कौन किया था? तो आगरा विश्वविद्यालय क्या किया था? डी.लिट की उपाधि से। नेक्स्ट आता है उनके सम्मान में भारतीय डाक तार विभाग ने भी 22 जून 2002 को एक डाक टिकट जारी किया, जिसका मूल्य 5 रुपये था और जिस पर बाबू गुलाब राय के चित्र के साथ साथ उनकी 3 प्रमुख पुस्तकों का भी प्रदर्शित किया गया था। क्या चीज़ पे? तो वो जो डाक टिकट था उसके ऊपर उनकी पिक्चर भी थी और उनकी 3 प्रमुख पुस्तक उनकी भी चित्र प्रदर्शित की गई थी। कब? तो 22 जून 2002 को। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके बारे में, उनकी साहित्यिक कृतियाँ। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे उनकी निबंध संग्रह। तो प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु ठेलुआ क्लब, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग को। देखिए, मेरी असफलता, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेरी मानसिक उपादान, जीवन रश्मियाँ, कुछ उथले कुछ गहरे, बाबू गुलाब की हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। ये सब उनकी हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं आ जाती है, जैसे कि कुछ उथले कुछ गहरे, ये सब उनकी, जैसे जीवन पशु ठेलुआ क्लब, ये उनकी हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट आता है कि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है। नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हिंदी, ये भी उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाट्य विमर्श, आलोचना कुसुमांजलि, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन, ये उनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं आ जाती है। अब देखेंगे उनकी दर्शन संबंधी रचनाएं, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र विषय को ज़्यादातर वो चयन किए थे, इसलिए उनकी जो दर्शन संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हो जाती है। कर्तव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म पश्चात दर्शनों का इतिहास, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, ये उनकी कुछ दर्शन संबंधी रचनाएं हैं। अब देखेंगे उनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, उनकी बाल साहित्य का भी उन्होंने सृजन किया। क्या नाम था? विज्ञान वार्ता, बाल प्रबोध, उनकी 2 बाल साहित्य रचनाएं हैं। अब देखेंगे उनकी जो संपादन ग्रंथ कौन कौन सी है। सत्य हरिश्चंद्र, भाषा भूषण, कादम्बरी, कथासार, ये उनकी संपादन ग्रंथ है। तो ये रहा बाबू गुलाब राय जी के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा। हरिशंकर प्रसाद जी और बाबू गुलाब राय दोनों के बारे में जीवन परिचय भी देखा और साहित्यिक परिचय भी देखा। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।